नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में नवरात्रि की धूम, सीएम हेमंत सोरेन, राज्यपाल और बीजेपी नेताओं ने दी शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की गई। इस मौके पर झारखंड में भी माता के भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। राजधानी रांची के तमाम दुर्गा मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त सुबह से ही मां के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंचे हुए थे। इस बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, राज्यपाल रमेश बैस और बीजेपी नेताओं ने प्रदेश के लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवरात्रि के पहले दिन प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। सीएम सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रि की पावन अवसर पर मां सभी को स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रखे, यही कामना करता हूं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी नवरात्रि के पहले दिन प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने ट्वीट कर कहा कि नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं यश प्रदान करे, यही प्रार्थना है। जय माता दी। वहीं बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट कर कहा कि शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मां शैलपुत्री आप सबों का कल्याण करे। आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं झारखंड के शिक्षक। 11 अक्टूबर से प्राथमिक शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य इकाई की बैठक संघ भवन शिक्षक सर्वोदय आश्रम सुखदेव नगर रांची में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला एवं संचालन प्रदेश महासचिव निखिल मंडल ने किया। बैठक में राज्य के सभी जिलों से आए हुए प्रतिनिधियों ने शिक्षकों की समस्याओं की ओर से संगठन का ध्यान आकृष्ट कराया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य संगठन का प्रतिनिधि मंडल शिक्षा सचिव एवं मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शिक्षक समस्याओं के समाधान हेतु वार्ता करेंगी। तत्पश्चात शिक्षक समस्या का समाधान नहीं होने पर 11 अक्टूबर से सचिवालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षक समस्याओं में MACP का लाभ देने, विभागीय अधिसूचना 2144 को रद्द करने, शनिवार को विद्यालय का कार्यकाल पूर्व की भांति करने, प्रधानाध्यापक के सभी पदों को प्रोन्नति से भरने, उत्क्रमित मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद देने, सभी तरह की प्रोन्नति अविलंब भूतलक्षी प्रभाव से देने, स्पष्ट एवं सरल स्थानांतरण नियमावली बनाने, पूर्व में रोक लगाई गई उत्क्रमित वेतनमान देने एवं शिक्षकों की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष करने सहित कई मांग शामिल है। गुमला में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 50,000 का लगा जुर्माना। ADJ 1 दुर्गेश चंद्र अवस्थी की कोर्ट ने सोमवार को दुष्कर्म के आरोपी बड़का दोहन बिष्णुपुर निवासी अशोक खरवार को 10 साल की सजा सुनाई। आरोपी को धारा 376 2G के तहत 10 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 2 साल अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 366A के तहत 10 साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकता है। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से उपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी किया। घटना 9 दिसंबर 1995 की है। इस संबंध में पीड़िता के भाई ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था। घटना के दिन नाबालिग शौच के लिए घर से बाहर गई हुई थी। उसी दौरान आरोपी ने उसे बहलाकर दूसरे स्थान ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी उसे एक भट्टा ले जाकर काम में लगा दिया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद बिष्णुपुर पुलिस ने उक्त भट्टे में छापामारी कर पीड़िता को बरामद किया था। दुर्गा पूजा के दौरान कैसा रहेगा झारखंड का मौसम, आइए जान लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची के खलारी में सोमवार को 53.6 मिलीमीटर वर्षा हुई। वहीं दुर्गा पूजा के दौरान भी राजधानी रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने के आसार हैं। इस दौरान में गर्जन और बिजली चमकने के भी आसार हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है।
आप सबको बता दूं कि मौसम केंद्र के मुताबिक 27 सितंबर को राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जना हो सकती है। कुछ जगहों पर वज्रपात की भी आशंका मौसम केंद्र ने जताई है। दुर्गा पूजा के पहले और दूसरे दिन कुछ जगहों पर वज्रपात की आशंका जताई गई है, लेकिन इसके बाद यानी कि 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के बारे में अभी जो है कोई स्पष्ट पूर्व अनुमान या मौसम चेतावनी मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी नहीं की गई है। हालांकि राजधानी रांची के बारे में कहा गया है कि 26 सितंबर से 30 सितंबर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। हर दिन 1 या 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 29 और 30 सितंबर को आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने के आसार हैं। इस दौरान रांची का न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री के बीच बना रहेगा, जबकि उच्चतम तापमान 29 से 30 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मौसम पूर्व अनुमान में बताया गया है कि अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं दिख रहा है, जबकि 2 अक्टूबर को झारखंड में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की प्रबल संभावना है। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए स्टेट कोटा लिस्ट जारी। नीट पीजी सत्र 2022-23 के लिए राज्य के मेडिकल कॉलेजों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने प्राप्त आवेदन के आधार पर अंतरिम मेधा सूची में 258 विद्यार्थियों को शामिल किया है। हालांकि इनमें से दाखिला मात्र 106 अभ्यर्थी को ही मिलेगा। अंतिम रूप से मेधा सूची 26 सितंबर को जारी होगी। इसमें शामिल अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग के बाद दाखिले की प्रक्रिया 8 अक्टूबर तक पूरी कर सकेंगे। आप सबको बता दूं कि काउंसलिंग प्रक्रिया में नीट पीजी अभ्यर्थियों को राज्य के 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा कोर्स में दाखिले का अवसर मिलेगा। इनमें रांची स्थित रिम्स और जमशेदपुर स्थित एमजीएम शामिल है। रिम्स में 18 कोर्स के लिए कुल 90 सीटें हैं, जबकि एमजीएम में 15 कोर्स के मात्र 16 सीटें हैं। इसके अलावा एमडीएस कोर्स के इच्छुक अभ्यर्थी राज्य के 3 निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला ले सकते हैं। इसमें अवैध डेंटल कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल जमशेदपुर, जिसमें कि 7 कोर्स में से 21 सीटें हैं। इसके बाद हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल हजारीबाग, यानी कि इसमें 6 कोर्स में 7 सीटें हैं। और वनांचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गढ़वा, इसमें 7 कोर्स में 9 सीटें शामिल है। झारखंड के इंटर कॉलेज शिक्षकों की नहीं बनेगी सेवा शर्त नियमावली। राज्य में इंटर कॉलेज शिक्षक और कर्मियों के लिए शिक्षा विभाग सेवा शर्त नियमावली नहीं बनाएगी। नियमावली को लेकर बनाए गए ड्राफ्ट को शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अस्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज एवं राज्य सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर कॉलेज के कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं है। ऐसे में इस कोटे के कॉलेज के कर्मियों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। ऐसे में इसको लेकर शुरू की गई प्रक्रिया को निरस्त किया जाता है। आप सबको बता दूं कि राज्य में वर्ष 2019 में इंटर कॉलेज शिक्षक और कर्मियों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने नियमावली का ड्राफ्ट माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा था। विभागीय स्तर पर इसकी प्रक्रिया लंबित थी, लेकिन अब जो है शिक्षा विभाग ने इसे निरस्त कर दिया है। इधर जो है झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने सेवा शर्त नियमावली बनाए जाने की प्रक्रिया निरस्त किए जाने का विरोध किया है। मोर्चा के रघुनाथ सिंह ने सेवा शर्त नियमावली जल्द बनाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र वापस लेने की भी मांग की है। मांग को लेकर मोर्चा ने आंदोलन की भी घोषणा की है। आंदोलन को लेकर रविवार को मोर्चा की बैठक भी हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्कूल कॉलेजों के अधिग्रहण और सेवा शर्त नियमावली को लेकर मोर्चा 28 सितंबर को मुख्यमंत्री और शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपेगा। 2 अक्टूबर को शिक्षक और कर्मचारी उपवास पर रहेंगे। 9 अक्टूबर को इसे लेकर आगे की आंदोलन की रणनीति तैयार करने को लेकर बैठक होगी। बैठक में राज्य भर के स्कूल कॉलेज के प्राचार्य की बैठक होगी। बैठक में 31 दिसंबर तक के आंदोलन की घोषणा की जाएगी। अपराधी कालू लामा की हत्या में शामिल शूटर हुआ गिरफ्तार। रांची के मोरहाबादी मैदान में 27 जनवरी 2022 को अपराधी
कालू लामा की हत्या में शामिल शूटर सोनू शर्मा उर्फ अमित शर्मा को रांची पुलिस ने चतरा के हंटरगंज से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रविवार को उसे मीडिया के समक्ष पेश किया। उसने कबूला की 1 करोड़ की जमीन की डील में कालू लामा के गिरोह उसके संबंधी लवकुश शर्मा के लिए अड़चन पैदा कर रहा था। सोनू को डर था कि कालू उसकी हत्या कर देगा। इसी के डर से उसने उसे रास्ते से हटा दिया। सोनू शर्मा और लवकुश शर्मा बरियातू थाना क्षेत्र के कुसुम विहार का रहने वाला है। इधर जो है एसएसपी ने बताया कि सोनू शर्मा पर हत्या, रंगदारी और हत्या के प्रयास समेत 9 मामले भी दर्ज हैं। उनमें बरियातू में 4, लालपुर में 2, गोंदा, अड़गोरा और कोतवाली थाना में 1 मामला दर्ज है। आरोपी के पास से 2 मोबाइल और 1 डोंगल बरामद हुए हैं। ज्ञात हो कि इससे पूर्व इस मामले में 6 अपराधी गिरफ्तार हो चुका है। हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए जा चुके हैं। झारखंड की 5 नेशनल कॉरिडोर की परियोजनाएं फंसी, सीएम हेमंत ने दिया प्रोजेक्ट जल्द पूरा करने का निर्देश। किसी भी राज्य के विकास के लिए अच्छी सड़कों का होना अति आवश्यक है। परिवहन सुविधा सुव्यवस्थित होने से सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है। वहीं आम लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। दूसरी ओर झारखंड में NHAI की 5 नेशनल कॉरिडोर परियोजनाएं कहीं जमीन के कारण तो कहीं फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण लंबित है। सीएम हेमंत सोरेन के समक्ष इस मामले को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से काम करने का निर्देश दिया ताकि सड़क की परियोजनाएं पूरी हो सके। ये सभी सड़कें आर्थिक गतिविधि को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। बीजेपी के सांसद सुनील सोरेन का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस ने भारत को तोड़ा, अब आई है जोड़ने की याद। झारखंड के दुमका से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोरेन ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही भारत को तोड़ा है और अब भारत जोड़ो निकालकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। आप सबको बता दूं कि दुमका में एसटी मोर्चा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर समाप्त होने के बाद उन्होंने एबीपी न्यूज को बताया कि कांग्रेस ने एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया, जबकि दूसरा हिस्सा बेचने का काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस को याद आया है कि भारत को अब जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को दिग्भ्रमित करने वाली इस यात्रा से कोई लाभ नहीं होगा। सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है। देश के कई राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने देश को विश्व में आगे बढ़ा रहे हैं और इसको डिस्टर्ब करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। छापेमारी में कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। पीएम को चाहिए कि इस छापेमारी को और तेज करे, क्योंकि असामाजिक तत्व देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है। बीजेपी के सांसद ने कहा कि झारखंड भी इसी से अछूता नहीं रहा है। झारखंड प्रदेश में दुमका, रांची में बांग्लादेशी की घुसपैठी हो चुकी है। मजदूर या राजमिस्त्री बनकर रह रहे हैं। इलाके को अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सांसद सुनील सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दुमका जैसे शांत जिले में बांग्लादेशियों की घुसपैठ कराकर इसे अशांत किया जा रहा है। इस कार्य में कहीं न कहीं राज्य सरकार का भी हाथ है। अभी तक इन घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकालने की नीति नहीं बनाई गई है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।